नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एचएससी पर। और आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, जिस पे हम एक पहला वीडियो पहले ही बना चुके हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड टॉपिक है हमारा लोन। अब लोन क्या होता है उसको समझते हैं। हम लोग रेगुलर डे में या नॉर्मल ज़िंदगी में लोन के बारे में सभी कोई जानते हैं कि लोन होता क्या है। सो लेट्स डिस्कस। द एक्ट ऑफ बीइंग लेंडिंग समथिंग्स और द स्टेट ऑफ बीइंग लेंड आर नॉन एज लोन। जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, जैसे मान लो कि हमें कार खरीदनी है और जितना कार का प्राइस है उतना हमारे पास पैसा नहीं है। सपोज़ मुझे कार को परचेज करना है और उस कार का प्राइस ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ है। ओके, बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज़ है। तो बाकी का 3 लाख जो कमी पड़ रहा है, तो उसको हम लोग लोन के तहत, उधार के तहत हम लोग किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, जनरली ये रियल लाइफ में सभी कोई कभी ना कभी फेस किए ही है। ठीक है, अब जो लोन मिलता है वो बैंक से भी लोन मिलता है, अपने किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लोन है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ लोन बेसिकली 2 टाइप का होता है। देखते हैं, टॉपिक है टेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोन। जो पहला टाइप है, सबसे पहला टाइप है आपका फॉर्मल, और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखिए 2 टाइप देख चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल टाइप का लोन होता है ये लोन हमें प्रोवाइड करता है। ये जो फॉर्मल टाइप का लोन है ये लोन हम बैंक से लेते हैं। इसमें लोन लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करना पड़ता है। किसी चीज़ को हमें बैंक के पास सबमिट करना पड़ता है सिक्योरिटी के तौर पर, तब जाकर के बैंक हमें लोन देता है। इसका कुछ फ़ायदा भी है, जैसे कि सबसे पहला जो फ़ायदा वो ये है, इसका रीपेमेंट का जो शेड्यूल होता है, रीपेमेंट जो हमें पेमेंट करना है, जो EMI भरना है, वो एक फिक्स्ड डेट पर होता है। दूसरा फ़ायदा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम होता है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी लेस होता है। तो दैट मीन्स जो फॉर्मल सेक्टर से जो हम लोग लोन लेते हैं या जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, उसका 2 फ़ायदा भी हम बताएं। पहला फ़ायदा क्या है कि उसका रीपेमेंट शेड्यूलिंग फिक्स्ड होता है कि हर महीने इतना तारीख को पैसा आपको देना है, सबमिट करना है। दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कम डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में। आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं होता। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप बैंक के पास एप्लीकेशन दे करके अपना टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा सकते हो। नेक्स्ट है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल लोन वैसा लोन को बोलते हैं जो हम लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों से लेते हैं। ठीक है, ये लेने के लिए हम लोगों को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना पड़ता है। विदाउट डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। जैसे मुझे किसी फ्रेंड से लोन लेना है तो उसके लिए हमको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा गए, हाँ भाई पैसा की रिक्वायरमेंट है, तो वो दे देता है। ठीक है, या रिलेटिव को है, रिश्तेदार को है, तो ऐसे रिश्तेदार के पास जा रहे एक बड़ा सा एप्लीकेशन लेकर के, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर के, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल से हम लोग जाते हैं, हाँ भाई पैसा की रिक्वायरमेंट है, मुझे ज़रूरत है, अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ दो, मैं इतने तारीख में आपको लौटा दूंगा। तो वैसा लोन को हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल लोन, जो कि हमें रिलेटिव से मिलता है। पहला रिलेटिव प्रोवाइड करते हैं, फैमिली मेम्बर प्रोवाइड करते हैं, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ये जितना आसानी से मिलता है उसका नुकसान भी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, गांव में खास करके जो मनी लेंडर्स होते हैं वो पैसा दे देते हैं किसानों को, और उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी हाई, काफ़ी ज़्यादा उनसे पैसा को वसूलते हैं। पहला वो हो गया कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसमें रीपेमेंट का शेड्यूलिंग कभी भी नहीं होता है। किसी वक्त जब उसके मन में आया तब वो आपको पैसा मांग सकता है। ठीक है, यही आज का टॉपिक था हमारा लोन के बारे में और टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू होगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।